क्या आत्मा का भी खंड होता है? यदि नहीं, तो हमें आकर्षण क्यों है? ये प्रेम क्यों है? ये राधा क्यों अलग है? कृष्ण क्यों अलग है? ये सीता और राम का मिलन, ये सब क्या है? आपका कौतूहल वाजिब है। ये कौतूहल मेरे भी थे, होने ही चाहिए। और जब कौतूहल होता है तो खोजने का दिल करता है। खोजें कैसे? पहले तो शास्त्र, हमारे शास्त्र कहानियों से भरे पड़े हैं, उस ज्ञान से भरे पड़े हैं। कोई शास्त्रों में खोजने लग जाता है और शास्त्रों से जब जवाब नहीं मिलता तो शास्त्र ज्ञानियों से पूछता है, उनको गुरु बना लेता है। और जब गुरु से भी कोई संतुष्ट नहीं होता है तो अपना सिर स्वयं ही पटकना शुरू कर देता है, खुद खोजना शुरू कर देता है। ये खोजने का विज्ञान। जीवन एक रहस्यपूर्ण सवाल है। ये जीवन ही रहस्यपूर्ण है। अति रहस्यपूर्ण यदि कुछ इस तरह पे है तो वो है ये जीवन, और उस पे मानव तन का आना। आप जिस तन के अंदर हैं, ये अद्भुत है। और जब भी कोई इसके नजदीक होकर के गुजरता है तो वो गुत्थियां खुलती हैं। वो सब का सब जो आप जानना चाहते हैं, ये आपका अधिकार है। इस जान को जानने का आपका अधिकार है। और जब कोई इसको बिना जाने ही विदा हो जाता है, हे अर्जुन, अंत समय में जिस भाव से भी भावित होकर के, जिस इच्छा को लेके भी, या जो इच्छा अधूरी रह गई होती है, मैं उसको पूर्ण करने के लिए उसे वापस भेजता हूं। ये मैं कौन है? आप ही वो मैं है। आपकी कोई इच्छा शेष रह गई थी, मैंने मिलना था, उस प्रेमी से मिलना था, उस प्रेमिका से मिलना था। आपको पुनः आना होगा, जिसको आप आत्मखंड कह सकते हैं। आत्मा का कोई खंड नहीं होता, आपके खंड होते हैं। आपकी इच्छाएं आपको लेके जाती हैं और लेके आती हैं। आपके विचार, ये आपकी दुनिया आपको दोबारा वापस बुला लेती है। मृत्यु के समय नहीं, मृत्यु तो प्रति क्षण हो रही है, हमें दिखाई कहां देती है। और जिसको दिखाई देती है वो फिर विचार नहीं करता, वो विचार शून्य होता है। उसी अवस्था को आप उन्मनी दशा कह सकते हैं, विदेह कह सकते हैं, और भी जो भी आपको अच्छा लगे वो बढ़िया बढ़िया नाम दे सकते हैं। लेकिन जो आकर्षण है हमारा, वो हमारे किए से नहीं है। ये हमें समझ तो आए, यहां करता तो कोई और ही है। और जब वो करता और है तो हम उसके चंगुल में ऐसे ही आ जाते हैं जैसे जाल में मछली। सूरज को उदय होने के बाद उसको प्रकाश फेंकना नहीं पड़ता, वो प्रकाश अपने आप निसृत होता है, निकलता है। हमारा जब उदय हो जाता है, हमारे अहम का उदय, आप अजन्मे हैं सदा ही, और आप में से आपका उदय, उस सूर्य का उदय हो जाता है तो कहीं धरती चाहिए, चांद जैसा बेटा चाहिए। हम एक हैं तो दूसरा चाहिए। जब दूसरा नहीं मिलता है तो हम छटपटाते हैं, इधर उधर देखते हैं, कहीं तो निगाह टिकती है ना उस खंड की तरफ जो आपका ही खंड है। उस सूरज से ही निकल के धरती कहीं अलग हो गई है। सूरज धरती को देखता है। ये शास्त्र भरे पड़े हैं ज्ञान की कहानियों से। मैं शास्त्रों से नहीं, कहीं अपने शस्त्र चला रहा हूं। कोई तो समझे, और समझने वाले समझते हैं। जो समझते हैं उनको समझना ही चाहिए। मैंने भी मैंने भी उसी राह से कदम बढ़ाए थे जहां से आप सब खड़े हैं।
जब वो सूरज उस धरती को देखता है, ओह, ये तो मेरी है, तो धरती का आकर्षण क्यों ना हो। सूरज जो कुछ भी उस रज और बीरज के साथ डांस करता है इस धरती रूपी शरीर के ऊपर, उसमें से कहीं चांद जैसा पुत्र उत्पन्न होता है। ज्ञान, वो जानकारी उत्पन्न होती है, प्रकट होती है। ओह, ये मायरिकल्स, ये चमत्कार, ये आकर्षण के चमत्कार, ये प्रेम का उदय। हम यदि किसी विपरीत सेक्स, किसी स्त्री के प्रेम में पड़ जाते हैं, कोई स्त्री यदि किसी पुरुष के प्रेम में पड़ जाती है और वो प्रेम पहली नजर का, कहीं भोला मन ठिठक जाता है, ये तो मेरा है, और उस मेरे को पाने के लिए वो आज जीवन प्रयास करती है। वो अमिट छाप, वो चित्र उसके चेहरे पे नहीं, पूरे तन और मन पे अंकित हो जाता है। उसकी आंखें उसको कभी बिसार नहीं पाती। हमने जो कहानियां, चाहे वो मीरा के जीवन में गोपाल के प्रति आकर्षण है, या लैला मजनू और शीरी फरात की जो कहानियां हैं, वो अकारण नहीं है। कहीं जो आत्मखंड है आपका, वो बाहर निकल के भाषित होना शुरू हो गया है। और जब वो बाहर दिखना शुरू हो जाता है तो हम उसको पकड़ने के लिए, पाने के लिए लालायित हो उठते हैं। और जो ही उसके नजदीक जाते हैं तो चुंबक के दोनों सिरे कभी नहीं मिलते। वो चुंबक के दो सिरे हैं, जो ही मिलते हैं तो थोड़ी ही देर में बिछुड़ने का दिल करता है। अब रात हो गई है, अब मुझे घर जाने दो जादूगर सैया। तो घर कहाँ जाएंगे, ये वापसी आपके हाथ में नहीं है। आप मिल तो जाते हैं, बिछुड़ना आपके हाथ में नहीं है। जब आपको अलग किया जाता है तो आपके अंदर वो पीड़ा का उदय होता है। ये पीड़ा आप पाले रहना चाहते हैं। यदि कितनी भी आपकी लड़ाई हो जाए, कितना भी आपका आपस में मनमुटाव हो जाए, फिर भी वो जो आपका आत्मीय है, वो आपका अपना खंड है। ये उदाहरण ही है, सूरज का कभी धरती से अलगाव नहीं होता। सूरज कभी धरती को अकेला नहीं छोड़ता। धरती ही कभी सूरज को अकेला नहीं छोड़ती, चारों तरफ से नाचती रहती है, रात और दिन नाचती है। कारण क्या है? कोई तो बात है। ये हम बाहर की प्रकृति से ही सीख लें। ऐसे ही यदि आप स्त्री शरीर में आ गए हैं तो कहीं कोई पुरुष है जिसके लिए आपको नाचने का दिल करता है, चाहे वो सामने हो या ना हो, वो स्मृति में तो सदा ही रहता है। ये स्मृतियां कभी भी विलीन नहीं होती, और ये स्मृतियां वरदान है। ये स्मृति का खेल अद्भुत है। जो इस बात को जान जाता है वो राधा और कृष्ण के रहस्य को समझने लग जाता है। ये राधा कौन है यहाँ पे, कृष्ण कौन है यहाँ पे? आप ही वो राधा और कृष्ण के रूप हैं जो इस धरा पे रूप और नाम बदल के बार बार आते हैं। और वो आकर्षण, वो कृष्ण का आकर्षण, वो कृष्ण ही है जो आकर्षित करता है। वो रस उस बीरस को निमंत्रण देता है। कोई तो बात है। ये निमंत्रण आज का नहीं है, ये सतत प्रवाहमान। कहीं भगवान कृष्ण की वाणी भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ। उस पूजा के उपरांत कहीं प्रार्थना ही बचती है, हे भोलेनाथ, आप जब भी मुझे इस धरा पे भेजो तो मुझे उत्तम कुल देना, और मुझे वो सब देना जो मेरा है ही, बेशक वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। तो ये सब समझ आता है ये आपका आकर्षण क्यों है। यदि आपका आकर्षण किसी के प्रति है तो वो अकारण नहीं है, वो आपका अपना है। आप कितना भी उससे बिगड़ जाइए, अंततः आप उसके लिए आंसू बहाएंगे ही। ये आंसू अकारण नहीं है, कहीं वो है तो आंसू है। अब जब आंसू हैं तो ये आंसू प्रेम का प्रतीक होते हैं। ये प्रेम आपको बांधे रखता है। किससे? कहीं विष्णु लक्ष्मी से जुड़े हुए हैं।
भगवान शिव मां पार्वती से जुड़े हुए हैं, कोई तो कारण है। और उस ज्ञान के बाद मैं ज्ञान को कुछ और ही नाम देता हूं। उस रहस्यपूर्ण जीवन को जानने के लिए ज्ञान जैसा सपूत, चांद अगर बीच में आ जाए तो पता चलता है, वो चांद वो ज्ञान ही बताने को पर्याप्त हो जाता है। यहां मेरा माँ कौन है, यहां मेरा पिता कौन है। और ये जब समझ आता है तो ये दर्शन और दृश्य, सूरज, धरती और चांद, आपका तन और आपका मन, ये दोनों के दोनों आपको अपना रूप दिखाते हैं। ये अद्भुत रहस्य है, बहुत ही गोपनीय नहीं कहता हूं मैं, सबसे आपकी भोलेपन की दशा है। ज्यों ज्यों आप भोले होते हैं, ये अकड़ में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जो पकड़े बैठे हैं कि हमने जान लिया है, यहाँ कुछ भी जाना नहीं जाता है। और जो जान जाते हैं वो जान से ही चले जाते हैं। यहाँ जानने के लिए कुछ भी नहीं है। आप जरा अपनी बुद्धि का पिटारा खाली करके बैठे। यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो आपको समझ आता है तो सिर्फ चढ़ाने के लिए आंसू बजते हैं। हे केशव, मैं तुमको सदा ही देखूं, अपने सामने देखूं। और हे माँ, तू मुझे बार बार बुला। तेरा ये वृंदावन, तेरा ये ब्रज अद्भुत है। हम जब वो आए तो हम क्यों नहीं आएंगे। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, जन्म जन्म से बुला रहे हो। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता। ये रिश्ता है, ये आकर्षण उस कृष्ण के प्रति राधा का, आपका। कहीं कृष्ण है आपका, ये आकर्षण तभी है। और जब तक वो धरा पे है, आपको रहना ही होगा। ये आकर्षण समझ आए, ये जीवन के रहस्य बहुत ही मधुर है, आनंददायक है।